एज़ यू ऑल नो कि अभी वर्ल्ड में जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस के रिलेटेड, उस सिचुएशंस में हमें अपनी अपनी गवर्नमेंट्स की बात सुन के रूल्स फॉलो करने चाहिए. ऑल आई कैन से इज़ प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ सो दैट यू कैन सेव द वर्ल्ड एंड यू कैन सेव योर लाइफ टू. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोरोना वायरस रिलेटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या अपडेट्स आई थी. आज हम और एक नया वीडियो लेके आए हैं जो कि है एसेंशियल थिंग्स टू कैरी वाइल यू आर स्टडिंग अब्रॉड, वाइल यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम योर होम कंट्री टू योर स्टडी डेस्टिनेशन कंट्री. माय नेम इज़ ईशा पटेल एंड आप सभी का हमारी वेकेशन स्टोरीज यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत है. पहले तो अगर आपको ये वीडियो पूरा देखना है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि हम और कौन से वीडियोस नए लेके आ रहे हैं. और अगर मैंने कोई पिछला वीडियो बनाया है जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो आप इजीली देख पाएंगे. स्टडी अब्रॉड जाने वाले हर एक स्टूडेंट्स के साथ प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी आप हेल्प कर पाएंगे. आइए देखते हैं कौन सी वो एसेंशियल थिंग्स हैं जो हमें स्टूडेंट वीज़ा पे अगर हम कोई कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें लेके जानी चाहिए अपनी होम कंट्री से. ड्यूरिंग दिस पैंडमिक सिचुएशन ऑफ कोविड-19 आप सभी अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे. अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा ऑलरेडी ग्रांट हुआ है तो आप शॉपिंग करने नहीं जा पा रहे हैं या आप किसी कंट्री में ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी 2 बैग में अपनी पूरी लाइफ लेके जानी है, वो भी लिमिटेड स्टॉक में. तो वो कौन सी चीज़ें हैं आइए हम देखते हैं. सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है food packets and your snacks. So what I can say is अगर आप अपनी होम कंट्री से ट्रैवल कर रहे हो कोई फॉरेन कंट्री में, तो जाते ही आपको वहाँ का फूड ना खाना पड़े, आप अपने लिए मिनिमम फूड पैकेट्स जैसे कि स्पाइसेस, स्पेशली हरी मिर्च, लाल मिर्च, धनिया, सॉल्ट, शुगर, टी पैकेट्स, अपने लिए थोड़ी सी मैगी लेके जाइए ताकि आप वहाँ पे जाके इजीली सर्वाइव कर पाए. शुरुआत की लाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होगी क्योंकि वहाँ पे आपको कोई भी रेडीमेड खाना नहीं मिलने वाला. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूटेंसिल्स. तो लाइक कुकर, एक छोटा सा पैन, 2-4 कड़छियाँ और स्पून, फॉर्क, कटोरी, प्लेट जो कि लाइट वेटेड हो. स्पेशली आप जो भी यूटेंसिल्स लेके जा रहे हैं जैसे कि कढ़ाई है या फिर कुकर है तो वो आप इंडक्शन लेके जाएं, क्योंकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए आप कोई भी कंट्री में जाओगे मोस्टली वहाँ पे अपार्टमेंट्स होते हैं विथ इंडक्शंस. सो अगर आपके पास नॉन इंडक्टिव यूटेंसिल्स है तो आपको डिफ़िकल्टीज आएगी क्योंकि वो इंडक्शंस पे नहीं चलेंगे. अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन्स है तो वो डेफिनेटली चलेगी. अगर सादा गैस होगा तो भी चलेगा और इंडक्शन होगा तो भी चलेगा, ताकि जाने के बाद तुरंत ही आप अपने लिए थोड़ा बहुत खाना बना पाए. अगर आपको पसंद हो तो आप घर से कैरी, स्पेशली वेजिटेरियन स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत डिफ़िकल्टीज आती है, तो आप थोड़े बहुत चावल या दाल लेके जाएं ताकि आप जाते ही थोड़ा बहुत कुक करके अपने लिए खा पाएँ. टी पैकेट्स लेके जाओ जो कि रेडीमेड होता है, जस्ट पानी गर्म करो और उसमें वो टी पैकेट डाल दो तो आपके लिए बढ़िया सी चाय रेडी हो जाएगी. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू शुड कैरी. इमीडिएटली आफ्टर दिस व्हाट कम्स इन माई माइंड इज़ योर क्लोथिंग. अब आप कोई भी फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हो, आपको अपनी होम कंट्री से डेफिनेटली वो वेदर चेंज करता होगा, तो आपको उस वेदर के अकॉर्डिंग कैरी करना पड़ेगा. जैसे थोड़े बहुत लिमिटेड स्टॉक में अगर मैं आपको बताऊं तो फुल स्लीव्स टीज और योर पजामास, योर स्विम सूट, योर जैकेट्स, योर जीन्स एंड थोड़े बहुत थर्मल वेयर, क्योंकि आप कोई भी कंट्री में जाओगे वहाँ पे कौन सी वेदर कंडीशंस है पहले आप उसके लिए रिसर्च कीजिए. मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारी लिंक्स हैं जो कि आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दे पाएगी अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज वेदर और वहाँ का मार्केट कैसा है, वहाँ पे चेन स्टोर्स कैसे हैं. आई विल गेट यू द ऑल इन्फॉर्मेशन डिटेल. सो क्लोथिंग में आई विल सजेस्ट एज मच एज यू कैन, आप जितना कम कर पाओ उतना कम करके ले जाइएगा क्लोथिंग्स, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 बैग्स हैं, लिमिटेड वेट ही आपको लेके जाना है, तो प्लीज़ उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा. कमिंग फॉरवर्ड, उसके बाद हमें कौन सी चीज़ चाहिए, तो आता है इलेक्ट्रिक गैजेट्स पे.
अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आप क्या कैरी करोगे? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स के दिमाग में कि मैं फ़ोन अपनी होम कंट्री से लूँ या फिर वहाँ जाके लूँ, लैपटॉप यहाँ से लूँ या फिर वहाँ फॉरेन कंट्री में जाके लूँ, कहाँ से मुझे इजी पड़ेगा? सो आई विल सजेस्ट, सबसे पहले तो आप जो इलेक्ट्रिक प्लग होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पीछे हमारे पास एक इंडियन प्लग है। कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में दूसरी तरीके का प्लग आता है। तो प्लीज़ आप वो इलेक्ट्रिक प्लग लेके जाइए ताकि आपके पास कोई भी डिफरेंट केबल हो तो आप वहाँ पे वो फिट कर पाओ। दूसरी चीज़, आपके पास अगर आपके होम कंट्री में लैपटॉप है तो आई विल सजेस्ट, प्लीज़ डोंट बाई इट न्यू वन। आपके पास जो है वही कैरी करके जाओ, आप खाली इलेक्ट्रिक प्लग लेके जाओगे, आपका काम ईजी हो जाएगा। अगर नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि अपनी होम कंट्री से बाय ना करो, आप जो कंट्री में जा रहे हो वहीं से बाय करो। बहुत सारी इलेक्ट्रिक गैजेट्स चेन स्टोर्स में अवेलेबल होते हैं विथ फुल ऑफ डिस्काउंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली, सो प्लीज़ गो फॉर इट। दूसरी चीज़, आई विल सजेस्ट to take your scientific calculator. If you are an engineering student, it is very much necessary to carry your scientific calculator. इंडिया में आपको केसियो ब्रांड है जिसका साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलेगा, आप वो कैरी करिए, वो इजी पड़ेगा आपके लिए। देन इफ़ यू आर फोटोजेनिक और आपको फ़ोटोज़ क्लिक करने का शौक है तो आप अपने पास कैमरा है तो लेके जा सकते हैं, प्लस उसका अडोप्टर भी रखिए। इम्पॉर्टेंट थिंग, पावर बैंक, क्योंकि आप हमेशा कहीं ना कहीं ट्रैवल करते होंगे, पार्ट टाइम जॉब पे गए हो या अपने अकोमोडेशन से यूनिवर्सिटी ट्रैवल कर रहे हो, तो यू विल बी नीडेड योर पावर बैंक विथ यू सो दैट योर फोन, योर लैपटॉप कैन गेट चार्ज्ड। सो दीज आर द इलेक्ट्रिक थिंग्स विच यू शुड कैरी, बट वो भी लिमिटेड अमाउंट में ही लेके जाइए। जैसे मैं वापस दोहरा रही हूँ कि अगर लैपटॉप नहीं है तो वहीं जाके बाय करिए, बट ऐसा इंसिस्टेंस मत रखिए कि हाँ मेरे पास यहाँ पे लैपटॉप है बट नहीं मैं वहाँ जाके नया भी बाय करूँगा। जो है आप वही यूज़ करिए, वो आपको ईजी पड़ेगा। स्टेशनरी आइटम्स, आई विल नॉट सजेस्ट टू कीप एवरीथिंग विथ यू बिकॉज एवरीथिंग विल बी डन डिजिटली नाउअडेज। सो आपके प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, क्लासेस, अटेंडेंस, everything will be done on your laptop itself. So you will not be needed notebooks and pencil, eraser and sharpener. If you want for your reference, आप थोड़ा बहुत जैसे कि 1-2 बुक हो गई और हर एक चीज़ एक जैसे एक पेंसिल, एक रबड़, 2-3 इरेजर, शार्पनर, स्केल, 2-4 पेन, दैट्स इट, यू डोंट नीड इट मच। और अगर आपको चाहिए भी होगा तो आप जो भी स्टडी डेस्टिनेशन पे जाओगे आपको कैंपसेस में वो ईजिली अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, सो प्लीज़ गो फॉर इट। इसके बाद आती है बेसिक एसेंशियल थिंग्स लाइक योर टॉयलेटरीज। Toiletry means your bathroom accessories like your toothbrush, your toothpaste, your trimmer. You will be having your razor too. Along with that, you should have your bath towels. 1-2 लीजिए, ज़्यादा बहुत मत लीजिए क्योंकि उससे मतलब ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत ऐसी होने वाली है नहीं। फिर आपका हेयर कॉम आ गया, आपको अगर पॉलिश करना है तो वो लेके जाओ आपके शूज़ के लिए। हाँ, शूज़ से मुझे याद आया कि आप चप्पल्स और शूज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना कैरी करें। मैंने हमेशा देखा है कि स्टूडेंट्स जब भी फॉरेन कंट्रीज़ जाते हैं तो वो 3, 4, 5 कपल ऑफ पेयर्स इज़ इनफ फॉर शूज़। एक फॉर्मल शूज़ लेके जाएँ और एक स्पोर्ट शूज़ लेके जाएँ, प्लस आपको स्लीपर्स चाहिए तो आप ले जाओ, सैंडल्स आप लेके जाओ, दैट्स इट। आप 5-6 जोड़ी शूज़ लेके जाओगे, 2-3 चप्पल लेके जाओगे, 1-2 सैंडल्स लेके जाओगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू लव टू हैव अ हैट, यू कैन हैव दैट बिकॉज कभी अगर धूप हो तो आपको वो इजी पड़ेगा। अम्ब्रेला लेके जाना हो, छोटी साइज़ में अम्ब्रेला आता है, आप वो ले जाइए ताकि वो फोल्डेबल रहता है। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा थिंग्स, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेडिसिन। आप अपनी होम कंट्री से एक फर्स्ट एड किट बनाएं जो कि कंटेन करता है उसके अंदर मेडिसिन्स। जैसे मैंने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को एडवाइस किया है और उनके पेरेंट्स ने उन्हें लिस्ट बना के दिया। जैसे एक पेपर लीजिए, उस पर आप लिखिए कि कोल्ड के लिए ये दवाई, कफ के लिए ये दवाई, खांसी के लिए ये दवाई, बुखार आता है तो ये दवा, इन्फेक्शन के लिए ये दवाई, एलर्जीज के लिए ये दवाई। सो विथ नेम, इफ़ यू विल हैव दैट लिस्ट विथ यू, आप कोई भी केमिस्ट या फार्मास्यूटिकल्स फार्मासिस्ट के पास जाएंगे तो वो आप इजीली आपको लिख के दे देगा मेडिकल से।
तो आप वो सारी दवाइयाँ लीजिए, प्लस सोफ्रामाइसिन है, बैंडेज है, आप एक बैंड लेके जाएं। ये सारी चीज़ें बेसिक है, आप पूरा डब्बा बना के जाएं ताकि आप जब फॉरेन कंट्री में लैंड करो, इफ़ इन केस अगर आपको वेदर चेंजिंग कंडीशंस की वजह से बॉडी में फिजिकली कोई प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने ना जाना पड़े, वो डॉक्टरों के चक्कर मारने ना जाना पड़े। आप इजीली अपने पास जो घर में दवाई है वही यूज़ करो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, right? So this is the important thing. Along with this, one more and the last thing is your wallet. You should carry, आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री की लोकल करेंसी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ट्रैवलिंग टू कैनेडा, यू शुड हैव मिनिमम 300 to 400 of Canadian dollar cash in your wallet for your miscellaneous expenses as you land in Canada. Then, important and very much important, I can say, without this you cannot even travel, your passport and your visa copy. Along with that, आपके जितने भी academic documents या आपके specific documents related to your work experience or your internships and everything, make a folder of it and keep it in your backpack, because ये documents आपको आपके life long काम लगने वाले हैं, तो please इसका थोड़ा ध्यान रखिए. Again, I'll say, जितना कम कर सको उतना कम लेके जाओ. स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स घर का अचार बहुत लेके जाते हैं. अब जैसे कनाडा, यूएस, न्यूजीलैंड में, इन सभी कंट्रीज़ में जनरली रेडीमेड रोटी के पैकेट्स मिलते हैं, तो आप रोटी लेके आ सकते हो इनिशियली. बट अगर आपके पास कोई पैन या तवा नहीं है तो आप उसे गर्म कैसे करोगे, क्योंकि वो फ्रोज़न रोटीज़ होती है, तो उसको भी आपको गर्म तो करना पड़ेगा. तो कैरी दैट पैन विथ यू. प्लस अचार लेके जा रहे हो तो उसको आप कैसे पैक करोगे. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टिप आई कैन से, देसी टिप मैं ऐसा बोल सकती हूँ. अचार को पहले लाइए, उसमें से पूरा तेल निकाल दीजिए, पूरा उसको कम्प्लीटली ड्राई कर दीजिए. फिर उसको एक जिप लॉक बैग में डालिए, उसे और एक जिप लॉक बैग में डालिए, और अगेन उसके जैसे 2 से 3 लेयर वाली जिप लॉक बैग्स बनाइए. उसके बाद उसे एक एयर टाइट टपरवेयर कंटेनर आता है, उसमें डालिए और उसे सील कर दीजिए सेलो टेप से. फिर उसे अपने बैग में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि अगर वो सील खुल गया या अचार में से कहीं से भी कुछ भी निकला तो आपका पूरा बैग डैमेज हो जाएगा, उसमें जितनी भी चीज़ें खराब हो जाएगी. आप लैंड करके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करोगे. लाइक आप अपना नेल क्लिपर लेके जा रहे हो या आपके पास अपना टॉर्च है, तो प्लीज़ कीप इट इन योर बैग इन लगेज, डू नॉट कीप इट इन योर बैग, राइट. दैट विल इफेक्ट यू इन योर सिक्योरिटी, वो निकाल लेंगे वहाँ से. सो इट्स बेटर दैट यू कीप इट इन योर लगेज वन. दैट्स ऑल आई कैन से. दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू पैक योर लाइफ इन जस्ट 2 bags. आई होप यू लाइक माई वीडियो. तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कोई भी इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, जो स्टडी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो प्लीज़ ये वीडियो आप शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए. प्लीज़ इतना अच्छा अगर वीडियो लगा भी हो तो एक थम्स अप तो देना बनता है. सो प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन. एंड again, if you did not subscribe the channel, please subscribe the channel right away so that you will get all the updates of my videos. I'll be coming with the next video of Indian education versus foreign education. इंडिया के एजुकेशन से फॉरेन एजुकेशन कितना डिफरेंट है, क्यों स्टूडेंट्स वहाँ जाने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, वो है हमारा अगला वीडियो. तो प्लीज़ उसके लिए वेट करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए bell on the click icon. Thank you so much. Stay safe, stay home, take care, and bye-bye.